तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन कैसे करते हैं। कुछ सर्किट हम यहाँ पे लाए हैं जिसमें से समझने में आसानी होगी कि सीरीज में कैसे हम ब्रेक करते हैं और पैरेलल में होता है तो नेट रजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, और ईच सर्किट यानी ईच का रजिस्टेंस में करंट कितना फ्लो होगा, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे सीधा हम क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बैटरी है, यहाँ पे एक सर्किट है और ये है R, ये है R, यहाँ पे एक वोल्टेज है V। तो हम यहाँ पे निकालेंगे कि ईच रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा। पहले तो निकालेंगे नेट रेजिस्टेंस। इसका नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, देखा जाए तो ये और ये दोनों पैरेलल में है और ये दोनों पैरेलल में है, तो इनका नेट कॉम्बिनेशन क्या होगा। अगर पैरेलल में होते हैं तो आपका R इक्विवेलेंट हमने बताया था R1 R2 अपान R1 प्लस R2। अगर दोनों की वैल्यू सेम है, R है, तो यहाँ पे होगा R इंटू R स्क्वायर अपान R प्लस R 2R, मतलब ये R/2 हो जाएगा। तो इसको हम हटा के यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखेंगे R/2। ये होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2। सेम हम इसी तरीके से इसको करेंगे तो इसमें भी आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2। अब देखा जाए तो ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। अगर कोई सर्किट यहाँ पे सीरीज में होता है रेजिस्टेंस, तो हम उसको कैसे ऐड करते हैं। सीरीज में अगर होता है तो R नेट R1 प्लस R2 हो जाएगा। R1 की वैल्यू R/2 प्लस R/2 अगेन, ये हो जाएगा 2R/2, सिंपल R हो जाएगा। तो नेट रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन जाएगा जिसकी नेट रेजिस्टेंस R हो जाएगी। अब इस सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा, करंट I की वैल्यू होता है यहाँ पे V/R। सपोज दैट यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, अगर V की वैल्यू रख देंगे न्यूमेरिकल में और R की वैल्यू न्यूमेरिकल में, तो हमारा करंट आ जाएगा इसमें। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ईच रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा। जैसे कि वही अगर हम सेम सर्किट बनाएं तो यहाँ से ईच ब्रांच में कितनी करंट फ्लो होगी वो देखना है ईच ब्रांच में। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सर्किट हमारा यहीं पे था पहले, सेम एज ईच ब्रांच का मतलब इसमें कितना करंट जाएगा, इसमें कितना करंट जाएगा और इसमें ये हमें सब निकालना है। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पे क्या करंट फाइंड आउट किए थे इस वाले ब्रांच में, जो यहाँ पे है I = V/R हमने निकाला था, यानी I = V/R यहाँ पे जाएगा। अब जैसे I = V/R यहाँ पे आएगा, इसके दो रास्ते होंगे, आधा करंट यहाँ पे जाएगा, आधा करंट यहाँ, क्योंकि रेजिस्टेंस दोनों का सेम है। दोनों का रेजिस्टेंस सेम है तो दोनों में करंट भी सेम होगा। तो जो करंट यहाँ पे I है, ये I/2 यहाँ पे आ जाएगा और I/2 करंट यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आने के बाद I/2 ये मिल के यहाँ पे I हो जाएंगे और यहाँ पे भी I आ जाएगा। अगेन यहाँ पे I/2 यहाँ पे होगा, तो इसमें भी करंट I/2, इसमें भी करंट I/2। तो इस तरीके से सारे ब्रांच में हम कितना करंट फ्लो होगा वो निकाल लेंगे। हो गया ना। इसमें एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 10 ओम, और ये है आपका 30 वोल्ट का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे भी निकालना है नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, फाइंड द नेट रेजिस्टेंस R नेट क्या होगा, और करंट इन ईच ब्रांच,
इसका मतलब करंट यहाँ से अगर निकलेगा तो इसमें कितना करंट जाएगा, इसमें कितना, इसमें इतना। तो जो भी करंट यहाँ पे जाएगा, जो भी करंट यहाँ से निकलेगा वो 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि सब जगह रेजिस्टेंस सेम है। अगर रेजिस्टेंस सब जगह सेम है तो सब में सेम करंट फ्लो होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं, आर नेट। देखा जाए तो तीनों रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में होता है तो यहाँ पे निकालेंगे 1/R नेट, कुछ ऐसा होगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, 1/10 + 1/10 + 1/10, ये हो जाएगा 3/10, यानी 1/R नेट 3/10। तो R नेट क्या हो जाएगा यहाँ पे 10/3, ये हो गया नेट रेजिस्टेंस। अब हम निकालेंगे करंट क्या होगा। देखा जाए तो नेट रेजिस्टेंस हमारा ये हो गया, करंट का मतलब होता है कि इसमें I की वैल्यू जो भी होगी V/R। तो I की वैल्यू यहाँ पे V/R, V की वैल्यू क्या है यहाँ पे 30 वोल्ट, 30 वोल्ट, और रेजिस्टेंस हम निकाल रहे हैं 10/3, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 × 3/10, 3 3 9। करंट जो यहाँ से निकलेगा 9 एम्पियर, जो करंट यहाँ पे जाएगा वो हो गया 9 एम्पियर की करंट फ्लो हो गई यहाँ पे। अब 9 एम्पियर की करंट 3 भाग में डिवाइड होगी, एक यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे सब जगह सेम करंट होगा। सब जगह सेम करंट क्यों होगा, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस यहाँ पे इक्वल हैं, तो यहाँ पे इक्वल अमाउंट में करंट सब लेंगे। तो देखा जाए 9 का यहाँ पे होगा 9/3 का मतलब 3 एम्पियर यहाँ पे होगा, अगेन यहाँ पे 9/3 मतलब 3 एम्पियर, यहाँ पे भी 3 एम्पियर। तो ईच ब्रांच में 3 एम्पियर का करंट फ्लो होगा इन ईच ब्रांच, और जो इसका नेट रेजिस्टेंस है वो 10/3 यहाँ पे। टोटल करंट हमने निकाला यहाँ पे 9 एम्पियर। इस तरीके से सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 5 ओम है, 5 ओम, सारे के सारे रेजिस्टेंस 5 ओम पे हैं, 5 ओम। अब हम यहाँ पे देंगे, यहाँ पे 30 वोल्ट का अगर वोल्टेज है तो टोटल नेट रेजिस्टेंस निकालना है। क्या होगा, नेट रेजिस्टेंस के साथ ईच ब्रांच में कितना करंट फ्लो होगा वो देखना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले हम नेट रेजिस्टेंस देखेंगे। तो नेट रेजिस्टेंस यहाँ पे निकालने का बेस्ट तरीका यह होता है कि सबसे लास्ट में हम देखते हैं, जिधर वोल्टेज होता है मेन वोल्टेज, यहाँ पे ना देख के इस रजिस्टर में लेकर सबसे लास्ट में हम देखेंगे जहाँ पे हमारी सर्किट एंड हो रही है। ये जो सर्किट एंड हो रही है यहाँ से हम देखना शुरू करेंगे। तो देखेंगे ये रेजिस्टेंस और ये यानी कि सेम पाथ में है ये, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे सीरीज में। अगर ये दोनों सीरीज में हो गए तो इनका नेट रेजिस्टेंस R1 + R2 यानी कि 5 + 5, 5 + 5 का मतलब ये हो जाएगा 10। तो इसको हम हटा के 10 रखेंगे यहाँ पे, ये हो गया 10 और 5। यहाँ पे देखा जाए तो 10 और 5 किस में आ गए, ये दोनों पैरेलल में हो गए। सबसे पहले इसका एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हम बना लेते हैं, क्योंकि अगली बार में हम सॉल्व करेंगे ईच रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा। तो बेसिक ये है, यहाँ पे ये है रेजिस्टेंस 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम, ये इस तरीके से है। इसमें हम बाद में आएंगे, पहले हम इसको सॉल्व करके नेट करंट निकाल लेते हैं। देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कितना होगा, R1 R2 R1 + R2। जब वायर यहाँ पे दो रजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, 1/R = 1/R1 + 1/R2, एलसीएम लेंगे R1 R2, तो यहाँ पे बचेगा R1 + R2,
यानी ये 1/r इज इक्वल टू ये बचा, तो r को हम रिवर्स करेंगे इन्वर्स, तो ये हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। फार्मूला इस तरीके से बनता है, इसको मैं यहाँ पे बताऊँ, आप लोग देखोगे तो मिल जाएगा। अब देखा जाए तो इस इक्वेशन में हम रखेंगे ये 5 × 5 5 × 10 अपॉन 5 + 10 50/15। 5 से यहाँ पे करें 10 3 10/3, तो r इक्विवेलेंट कितना आ गया 3/10। तो इन दोनों का जो नेट इक्विवेलेंट आया है वो 10/3 है, 3/10 सॉरी 3/10। अब देखा जाए तो ये और ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में हो गए सिंपली ऐड होंगे 5 + 3/10। तो यहाँ पे r इक्विवेलेंट इसका क्या हो जाएगा 5 + 3/10। इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 10 10 50 + 3 53/10। तो ये बच यहाँ पर बन जाएगा 53/10। अब देखा जाए तो ये 53/10 और 5 किस में है, ये दोनों पैरेलल में है, तो ये इक्वेशन यहाँ पे काम करेगा पैरेलल वाला। इसमें हम लिखेंगे 53/10 × 5 53/10 + 5 5 2 × 10 53/2। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे अगर एलसीएम हम लेंगे तो 53 + 50 / 10 53/2, ये हो जाएगा 103/10। 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो यहाँ से बच जाएगा 53 × 10 / 2 × 103। 5 से कैंसिल, 265 / 103। ये हुआ r इक्विवेलेंट इन दोनों का। कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो रहा है बट सॉल्व हो जाएगा। 265 / 103। अब देखा जाए तो ये और ये दोनों सीरीज में हो गए। अब दोनों सीरीज में हो जाएंगे तो सिंपली ऐड करेंगे हम r1 + r2 से। ये r इक्विवेलेंट यहाँ पे नेट आ जाएगा 5 + 265 / 103। इसमें एलसीएम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हो जाएगा 515 + 265 103, तो ये हो जाएगा 780 103। ये r इक्विवेलेंट आ गया। वाह, कटेगा नहीं बिल्कुल भी, हालांकि कोई बात नहीं। तो यहाँ से अब हम निकालेंगे करंट। ये करंट हमारा I कितना होगा, I की वैल्यू होगा V/R, I की वैल्यू होगा V/R, V की वैल्यू है 30/R, हमारा निकला है 780 / 103। इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 30 × 103 / 780। थ्री से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 2 × 6 मीन्स हो जाएगा 103 / 26। इतना एम्पियर का करंट फ्लो होगा यहाँ पे, इतना एम्पियर का करंट फ्लो होगा यहाँ पे। आई नेट हमारा हो गया 103 / 26 एम्पियर। आंसर ये हो गया। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये पॉइंट ए है और एक कोई पॉइंट यहाँ पे ले लो बी। यहाँ पे ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकला है और ईच रेजिस्टेंस की वैल्यू है आर, ईच रेजिस्टेंस की वैल्यू है आर। तो यहाँ पे निकालना है आर इक्विवेलेंट।
बिटवीन ए एंड बी, यानी इसको लिखेंगे आर ए बी। कैसे सॉल्व होगा इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखा जाए तो जो पॉइंट बी है वो सर्कमफेरेंस पे है, और सर्कमफेरेंस पे देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा है। सर्कमफेरेंस पाथ पे यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है। तो ये जो सारे पॉइंट को हम जोड़ देंगे, क्योंकि देखा जाए तो ये पॉइंट भी पॉइंट होगा, यहाँ पे भी बी पॉइंट होगा, बी पॉइंट। अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ये बी पॉइंट सब जगह एक ही पॉइंट बना जाएगा। ये इसको ए को हम पकड़ के यहाँ पे अलग से निकाल लेते हैं। अगर ए को हम पकड़ के यहाँ पे निकालते हैं तो ए हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा, 2 रेजिस्टेंस लगा है और इस पॉइंट से, और यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगा है। तो ये हो जाएगा 2 रेजिस्टेंस बिटवीन ए, यहाँ पे ए हो गया। अब ये पॉइंट हो गया ये वाला 1, यानी 1। हम इसको पकड़ के नीचे ला दिए, ये वाला पकड़ के ऐसे हम नीचे ला दिए, तो ये हो गया। ऊपर क्या बचा है, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस ऐसे दिख रहे हैं इस तरीके से, और ये ऐसे जॉइंट है, और यहाँ पे है पॉइंट बी, कुछ ये बन गया है। देखा जाए तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, और यहाँ पे भी पोटेंशियल वही होगा बी। तो ये है बी पॉइंट, कहीं भी ले लो, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है तो सब जगह हम बी समझेंगे। ये पॉइंट एक ही है, बी पॉइंट, यहाँ पे भी पॉइंट बी है। तो अगर यहाँ पे पॉइंट बी है, ये है, तो यहाँ पे पोटेंशियल दोनों जगह सेम होगा, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। देखा जाए तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल ये सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं होगा। अब ये जो है सिंपल पॉइंट बन जाएगा बी, यानी कि ये भी पॉइंट बी है। इसी के बीच में हम नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये पॉइंट बन गया बी, यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा आर, और ये है रेजिस्टेंस आर। तो पॉइंट बी और इसके बीच में नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R, ये सिंपल तरीके से ए। तो यहाँ पे आर ए बी हो जाएगा 2R। दिस इज द आंसर। आज के लिए बस इतना।